एक विशाल जीव ने पाल नौका को टक्कर मारी, जो पाल नौका से भी बड़ा एक मोसासौर निकला। हालांकि वह केवल जहाज के पास से तैरकर गुजरा, लेकिन उसकी पूंछ से उत्पन्न विशाल जलधारा ने सीधे पाल नौका को पलट दिया। जहाज पर मौजूद कुछ लोग सीधे समुद्र में गिर गए। पानी की सतह पर आई बड़ी बेटी ने अचानक अपने पिता से कहा कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जहाज के केबिन में फंसा हुआ है। पिता ने चिल्लाकर उन्हें ऊंचाई की ओर तैरने को कहा और खुद केबिन की ओर तैरने लगे। जब आदमी केबिन के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि केबिन लगभग भर चुका है। ससुर ने उसे तुरंत दरवाजा खोलने नहीं दिया, बल्कि उसे पीछे के आपातकालीन किट को खोजने के लिए कहा। इस समय दोनों बेटियां बहुत समझदार थीं। वे पहले ही पलटी हुई नाव के ढांचे पर चढ़ चुकी थीं। दरवाजा तुरंत न खोलने का कारण यह था कि अभी का दबाव बहुत अधिक था। अब समुद्र का पानी पूरे दरवाजे को डुबो चुका था। युवक तुरंत पानी में डूब गया और एक लात से दरवाजा खोल दिया। सोचा नहीं था कि जैसे ही लड़का जहाज के केबिन से बाहर निकला, पूरा जहाज पलट गया। कैसे पता था कि जहाज का मस्तूल लड़के से टकरा जाएगा। समुद्र के तल में उस बड़े जीव को धुंधला देखा। दो लड़कियों ने जहाज के तल को कसकर पकड़ा, जिससे वे बच गईं और फिर मदद के लिए पुकारने लगी, अपने परिवार को ढूंढने लगी। सौभाग्य से पिता को चोट नहीं लगी और फिर वे जल्दी से जहाज के तल पर चढ़ गए। ज्यादा समय नहीं बीता था कि युवक भी समुद्र की सतह पर आ गया, लेकिन वह इतना भाग्यशाली नहीं था क्योंकि कांगलोंग उसके पीछे ही था। यह स्थिति देखकर युवक पूरी ताकत से छोटी नाव की ओर तैरने लगा। पीछे का कांगलोंग उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था और तेजी से युवक की ओर बढ़ा। सौभाग्य से युवक समय पर नाव पर चढ़ गया और कांगलोंग तब नाव के नीचे से गुजर गया। आदमी ने सोचा भी नहीं था कि वह अपनी बेटियों के साथ छुट्टियां मनाने आएगा और इस तरह के विशाल जीव से सामना हो।